हेलो स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश। वेलकम टू बीएससी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। तो इस यूट्यूब चैनल पर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की सभी क्लासेस चलती हैं। तो इसे आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर दीजिए। तो ये क्लास है हमारी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स की, लेक्चर नंबर 25। ओके, तो क्वेश्चन नंबर ये 7 है हमारा। इफ मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 5, मॉड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू 13 एंड मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 25, फाइंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको फार्मूला बताया था। क्या फार्मूला बताया था? तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, या पहले गिवन लिख लेते हैं उसके बाद। गिवन क्या है? मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 5, मॉड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू 13, और क्या गिवन है? मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू 25। अब देखिए, मैंने कौन सा फार्मूला आपको बताया था। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड जो होगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी, और क्या बताया था? साइन थीटा। मैंने कहा था एन कैप जो है वो यूनिट वेक्टर होता, तो मॉड लगाने पर उसका मॉड 1 हो जाएगा। जो यूनिट वेक्टर होता है उसका मॉड कितना होता है? 1 होता है। मॉड तो मतलब उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है। ओके, तो आप देखिए, इसकी वैल्यू हम लोग 25 रख देंगे, इनकी वैल्यूज रख देंगे। ठीक, तो इसकी वैल्यू हमें 25 पता है, और इसकी वैल्यू कितनी है? 5। इसकी वैल्यू 5 है, और इसकी कितनी है? 13। ये है साइन थीटा। तो 13 से 13 कैंसिल नहीं होगा, 5 से ये 25, 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 5/13 आ जाएगा साइन थीटा। या हम ऐसे कह दें कि हमारा जो साइन थीटा है वो 5/13 आएगा। 5/13। ओके, अब आप देखिए, ये जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। ठीक, तो इसका मतलब हमें, या आप उस मेथड से मत देखिए, वो लेंथी मेथड है। आप ये फार्मूला जानते हो, कौन सा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो आपके पास साइन गिवन है, तो कॉस वाली टर्म इस तरफ रखिए, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, तो इस फार्मूले को आप जानते हो, आप इसे लिख लीजिए यहाँ। कॉस थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कर लीजिए, तो ये 25/169 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 और 13 का स्क्वायर 169। तो आपका कॉस थीटा इज इक्वल टू √169 माइनस 25/169 आ जाएगा। ठीक, आगे आप कैसे करोगे? तो ये आपका आ जाएगा कॉस थीटा तो आपका ये हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू √144/169। तो कॉस थीटा आपका आ जाएगा ये 12 और ये 13। तो कॉस थीटा की भी आपको वैल्यू मिल गई। अब आपको फाइंड क्या करना था? तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी और साइन थीटा। ठीक, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, मॉड ऑफ वेक्टर ए की वैल्यू 5, मॉड ऑफ वेक्टर बी की वैल्यू 13, और साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू आपकी है 5/13। तो स्टूडेंट्स, ये डॉट वाला फार्मूला है, यहाँ पे कॉस थीटा आता है। ओके, तो कॉस थीटा की वैल्यू आप रख दोगे 12/13। तो 13 से 13 कैंसिल, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 5 × 12 जो कि 60 के बराबर हो जाएगा।
तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 60 आ जाएगा। ओके, तो यही आपको फाइंड आउट करना था, फाइंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, जो कि 60 के बराबर आ गया। मैं आंसर चेक कर लेता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, बिल्कुल करेक्ट है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 9 नोट कर दिया है। क्या है ये? फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू फॉर विच। तो ये आगे का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ना नोट करके यहाँ पे कर दिया, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस दे रखा था, है ना, क्योंकि बड़ा था। यहाँ पे नोट कर देता तो आपको समझ में नहीं आता। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू फॉर विच, तो हमें लैम्डा और म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये गिवन है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को वेक्टर ए के बराबर लेट कर लेंगे, इसे बी वेक्टर के बराबर लेट कर लेंगे। तो लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या है, 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 27 के कैप, ठीक। और वेक्टर बी आपका हम लेंगे क्या है, आई कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस म्यू के कैप, ठीक। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो है वो 0 वेक्टर के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसे हमने वेक्टर ए मान लिया, इससे वेक्टर बी मान लिया, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस 0 वेक्टर के बराबर है, ठीक। और आप ये कैसे निकालोगे? तो ये मैग्नीट्यूड से फाइंड आउट होगा, मैंने आपको बताया था, मॉड से होगा, ठीक। ये डिटरमिनेट मेथड से होगा, ऐसे समझिए अब, डिटरमिनेट मेथड से होगा। आई कैप, जे कैप और के कैप, तो इनके कोफिशिएंट्स रख लीजिए। 2 है, ये 6 है, ये 27 है, ये 1 है, ये लैम्डा है और ये म्यू है, इज इक्वल टू 0 वेक्टर। तो ये फाइंड आउट कर लेते हैं। आई कैप, तो इसे ऐड कर लीजिए, इसे ऐड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा माइनस जे कैप, तो इसे ऐड कर लीजिए, इसे ऐड कर लीजिए, तो 2 म्यू माइनस 27 प्लस का के कैप, तो इसे ऐड कर लीजिए, इसे ऐड कर लीजिए, तो 2 लैम्डा माइनस 6, 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0 वेक्टर। अब आप देखिए 0 वेक्टर हमारा क्या होता है, 0i प्लस 0j प्लस 0 के कैप, 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0 के कैप। तो आप लिखोगे ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ आई कैप कॉमा जे कैप। ये आप पहले देख लीजिए किससे किससे हम लोग इजीली फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें म्यू, इसमें लैम्डा दोनों हैं, तो जब तक ज़रूरत नहीं होगी तो हम इसे नहीं लेंगे। ओके, तो हम इससे ले लेंगे और इससे ले लेंगे, तो हम जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेंगे। ओके, तो जे कैप और के कैप, ठीक। तो जे कैप का आप कंपेयर करोगे तो इधर ये माइनस भी है, ठीक, तो इसका भी याद रखना, इक्वल में 0 है, तो माइनस ये कितना हो जाएगा, 2 म्यू माइनस 27 इज इक्वल टू 0। एक आपका ये आ गया, तो आप इसे फाइंड आउट कर लो, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 0 तो इस तरफ ट्रांसफर कर देंगे, मतलब माइनस जो है वो 0 की तरफ ट्रांसफर कर देंगे, तो आ जाएगा 22 म्यू माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब इसे फाइंड आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 म्यू इज इक्वल टू 27, तो आ जाएगा आपका म्यू इज इक्वल टू 27/2। तो म्यू की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब आप के कैप के कोफिशिएंट को देखिए, तो 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट, तो 2 लैम्डा इज इक्वल टू 6, इसका मतलब क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू 3 है, ठीक। तो म्यू और लैम्डा दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी हमें, लैम्डा और म्यू की, तो हमने लैम्डा और म्यू दोनों की वैल्यू निकाल दी। एक बार देख लेते हैं करेक्ट है क्या। तो लैम्डा इज इक्वल टू 3 आ रहा, बिल्कुल करेक्ट है, और म्यू इज इक्वल टू 27/2, तो बिल्कुल सही आ रहा है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो हम प्रॉपर्टीज देखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट की। तो थ्योरम नंबर 1 है हमारी, वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। तो अब आप देखिए, जो स्केलर प्रोडक्ट था ए डॉट बी, उसे हम बी डॉट ए भी लिख सकते थे ना, लेकिन आपका जो वेक्टर प्रोडक्ट है, जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। अगर आप उसका ऑर्डर चेंज करोगे, जैसे
स्केलर प्रोडक्ट में हमने देखा था वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो होता था वो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के बराबर होता था, ये वाला। लेकिन ये जो हमारा वेक्टर प्रोडक्ट है इसमें अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आप लिखोगे तो वो इक्वल नहीं होगा माइनस का वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के। आपको अगर ऑर्डर चेंज करना है तो माइनस साइन और लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे दैट इज क्या, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। ओके, ये आपको करना है प्रूफ। तो देखेंगे कि कैसे होगा, प्रूफ करेंगे इसका। तो आपको पता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए के मॉड ऑफ वेक्टर बी के साइन थीटा एंड एन कैप के। ओके, एन कैप के, एन कैप क्या होता है तो यूनिट वेक्टर होता है। मैंने ऐसे आपको डायग्राम से रिप्रेजेंट किया था। और ये परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर होता है जो कि एन कैप होता है। ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, ये इनके बीच का एंगल, वेक्टर ए वेक्टर बी के बीच का एंगल एंगल थीटा हो गया। अगर ये हम लोग एन कैप के अपोजिट में एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो क्या ये माइनस वेक्टर कैप नहीं होगा, बताइए आप, क्योंकि ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर ये पॉजिटिव साइन के साथ है तो ये नेगेटिव साइन के साथ आएगा, ठीक। तो हम इसका अगर ऑर्डर चेंज करेंगे, इसे क्वेश्चन नंबर 1 लिख लीजिए। अगर इसका ऑर्डर चेंज करेंगे वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए तो ये क्या आएगा मॉड ऑफ वेक्टर बी, क्योंकि पहले वाला पहले आता, पहले वाला पहले आएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए साइन थीटा और माइनस का एन कैप। अब आपको पता होगा वेक्टर्स में माइनस, मतलब अगर इस तरह से माइनस होता तो वो बाहर आ जाता है। वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, इसे तो हम लिख सकते हैं ना, इसे पहले भी लिख सकते हैं वेक्टर ए, क्योंकि इसके बीच में कोई क्रॉस थोड़ी ना लगा है। वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा और इसे सिंपली एन कैप, और जो माइनस आपका था उसे आप इस तरह से बाहर ले लेना। ओके, अब ये आपकी हो गई क्वेश्चन नंबर 2। अब आप लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक। और एक स्टेप अभी आप और रुक जाइए, क्योंकि ये माइनस साइन पहले इस साइड में ले लेते हैं, ठीक। तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए इज इक्वल टू, अभी ये वाला साइन आप इधर ले लीजिए, ठीक, लिख लिया। अब आप देखिए मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप, और इसे क्वेश्चन 2 ना मान के इसे क्वेश्चन 2 मान लीजिए। अब आप लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ऐसे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब आप देखिए ये वाली साइड और ये वाली साइड फर्स्ट इक्वेशन की और सेकंड इक्वेशन की इक्वल है, तो ये वाली और ये वाली साइड भी इक्वल हो जाएगी आपस में। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए आ जाएगी। ओके, तो ये प्रूव्ड हो गया। अब आप लिख दीजिए लास्ट में हेंस प्रूव्ड। तो आप इसे नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, चाहे एक बार और देख लीजिए। तो ये तो हमने फार्मूला ही पढ़ा था, ठीक। तो और इसे किस तरह से मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया था कि वेक्टर ए वेक्टर बी की पोजीशन क्या होती है, उसके बीच में कैसे एंगल बनता है और एन कैप कैसे परपेंडिकुलर होता है वेक्टर ए और वेक्टर बी के, और ये यूनिट वेक्टर होता है, मैंने आपको बताया था। फिर मैंने वेक्टर बी पहले लिख दिया, वेक्टर ए बाद में लिखा, ठीक। तो मैंने बताया था आपको जो इसके अपोजिट यूनिट वेक्टर है वेक्टर ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, वो नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव साइन के साथ है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में है।
तो ठीक है, फिर माइनस साइन हमने बाहर ले लिया और ये माइनस साइन फिर हमने इस साइड में शिफ्ट कर दिया। फिर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में इक्वल कर दिया। ये वाली साइड दोनों सेम ही है, तो दूसरी वाली साइड भी आपस में बराबर हो जाएंगी और हमारा रिजल्ट आ गया जो हमें लाना था। ठीक, अब चाहें तो इसे बॉक्स में बंद कर देना, इस प्रकार से इसे बॉक्स में बंद कर देना। ओके स्टूडेंट्स, ये दो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, इन्हें एज अ नोट पॉइंट लिख लेना। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, कोई दो वेक्टर्स है हमारे पास, एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है। अगर किसी एक के साथ नेगेटिव साइन आ जाए, जैसे यहाँ पे माइनस साइन वेक्टर ए के साथ आ गया, यहाँ पे माइनस साइन बी वेक्टर के साथ आ गया और इनका क्रॉस हो रहा है, तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा आपका। जैसे माइनस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है, तो ये इक्वल हो जाएगा, माइनस कॉमन आ जाएगा आपका, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे आप देखिए वेक्टर ए क्रॉस माइनस टाइम्स ऑफ वेक्टर बी हो गया। ठीक, तो ये माइनस साइन आपका बाहर आ जाएगा। ऐसे ही आप सेकंड वाला पॉइंट देख लीजिए, m जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। m क्या है, अगर आप लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिख लें, m क्या है, एक कांस्टेंट है। ठीक, और यहाँ पे ये माइनस वन है ना, माइनस के लिए -1 कह सकते हो, और -1 भी तो एक कांस्टेंट ही है ना। तो कुल मिला के ये दोनों पॉइंट्स एक ही हैं, बस समझने का तरीका है ये। ठीक, क्योंकि ये डायरेक्ट यूज होंगे इसलिए उनकी दोनों फॉर्म्स मैंने लिख दी। अब जैसे m है किसी एक वेक्टर के साथ हो, अभी ये a वेक्टर के साथ है और इसमें ये वेक्टर b के साथ है, तो ये कॉमन आ जाएगा। ठीक, अब हम नेक्स्ट थ्योरम करेंगे, आप इसे नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थ्योरम नंबर 2 है, डिस्ट्रीब्यूटिव या डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पहले ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब बीच में साइन कौन सा लगा, क्रॉस का लगा, तो क्रॉस का साइन लग जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस लगा तो हमने प्लस लगा दिया और वेक्टर ए को वेक्टर सी के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और यहाँ पे क्रॉस का साइन लगा था तो क्रॉस का साइन हमने लगा दिया। तो इसे प्रूफ करेंगे हम लोग और लेट कर लेते हैं किसी वेक्टर के बराबर, जैसे वेक्टर पी के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी माइनस ये वाली साइड, मतलब इस साइड में ले लेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। ओके, ये आपका हो गया। अब आप क्या करोगे, आर वेक्टर से यहाँ डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए। तो आर वेक्टर से आप करोगे, तो पहले आप ऐसे करोगे, इसे पूरे को ब्रैकेट के अंदर रख लो। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। ओके, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी इज इक्वल टू, तो आप पहले इससे डिस्ट्रीब्यूट करोगे इसके साथ में, देन इसके साथ में, देन इसके साथ में, जो साइन बीच में लगा उसी को लगा के। तो वेक्टर आर डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ठीक, आपने इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ऐसे ही माइनस लगा तो माइनस लगा दिया, वेक्टर आर डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ऐसे ही इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, इतना समझ में आया। अब आपको एक फार्मूला पता होगा, वो ये है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और डॉट वेक्टर सी। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो जहाँ पे क्रॉस होता है वहाँ पे डॉट आ जाता है, और जहाँ पे डॉट होता है वहाँ पे क्रॉस आ जाता है। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो आप इसे अभी देख लीजिए। ठीक, क्योंकि इसका यूज है, तो आप साइड में इसे लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे क्रॉस था तो यहाँ पे डॉट आ गया, यहाँ पे डॉट था तो यहाँ पे क्रॉस आ गया, और ब्रैकेट्स मैंने यहाँ पे क्रॉस होता है उन दोनों वेक्टर्स को हम लोग ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज कर देते हैं। तो ये भी इसी प्रकार से हम लोग करेंगे। तो आप देखिए हमारे यहाँ पे डॉट है तो हम यहाँ पे क्रॉस बना दिया हमने। ठीक, ये वेक्टर ए हो गया, और जहाँ पे क्रॉस है वहाँ पे मैंने बताया डॉट बना देना, तो वहाँ पे आप डॉट बना दीजिए। इसमें यूज हो गया, ऐसे ही इसमें हम लोग यूज करेंगे। तो वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी
माइनस वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। ओके, मैंने उस फार्मूले का यूज यहाँ कर दिया है। अब आप देखिए, इसे हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यहाँ पे लगा देंगे जो हमने पढ़ा था, है ना। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस, बीच में प्लस लगा, अब ये वाली टर्म इसके साथ लिख देंगे। तो वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी माइनस वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस माइनस वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। ओके, तो स्टूडेंट्स अब आप देखिए, ये वाली टर्म दोनों सेम है, तो इससे आप ये वाली कैंसिल कर दीजिए, ठीक। और ये वाली टर्म दोनों सेम है अपोजिट साइन के साथ, ठीक, इस वाले की तरह। तो ये कैंसिल हो गए, आपका 0 के बराबर आ गया। और ये क्या है, तो वेक्टर आर डॉट वेक्टर पी है, ठीक, ये 0 के बराबर आ गया। अब आप बताइए स्टूडेंट्स, किसी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आता, तो मैंने थ्योरम में आपको बताया था, तो उसकी 3 कंडीशंस हो सकती हैं। जैसे वेक्टर आर और वेक्टर पी के बीच, मतलब दोनों परपेंडिकुलर होंगे, उनके बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, या तो और क्या कंडीशन हो सकती है, वेक्टर पी जो होगी वो 0 हो जाएगी, या तो और एक कंडीशन क्या हो सकती है, वेक्टर आर जो होगा वो 0 के बराबर आ जाएगा। तो हमें किस कंडीशन को लेना सुइटेबल कौन सी हमारे लिए, जो ये प्रूफ हो जाए, तो वेक्टर पी को हम 0 के बराबर ले लेंगे, वेक्टर पी को। तो आप इससे आगे का सॉल्यूशन देखिए, तो हमने वेक्टर पी को 0 के बराबर ले लिया, ठीक। तो यहाँ पे आप 0 रख लीजिए, तो 0 इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, ठीक। तो आप क्या करिए, ये वाली टर्म इस साइड में ले लीजिए, या ये वाली दोनों टर्म्स इस साइड में ले आइए, माइनस की या प्लस की हो जाएंगी आपकी। तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, और ये वाली साइड, तो ये वाली जो है ना, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये वाली साइड इसी साइड में रहेगी, और ये वाली दोनों टर्म्स, ये वाली टर्म जो है वो इसी साइड में रहेगी, और ये वाली दोनों टर्म्स इस साइड में ले आएंगे, तो पॉजिटिव साइन के साथ आ जाएंगी। अब आप इन्हें उल्टा करके लिख दीजिए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। तो आपका ये प्रूफ हो गया, आप इसे नोट कर लीजिए और हेंस प्रूव्ड लिख दीजिए यहाँ, ठीक। हेंस प्रूव्ड लिख दीजिए, मैं देख लेता हूँ आपको दिख रहा है क्या। तो स्टूडेंट्स दिख नहीं रही थी ये वाली लाइन, तो मैंने प्रॉपर तरीके से इसे दोबारा लिख दिया, और ये प्रूफ हो गया आपका। तो आप नोट कर लीजिए, ये समझ में भी आपको आ गई होगी थ्योरम नंबर 2, तो आप नोट कर लीजिए इसे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थ्योरम नंबर 3 है आपकी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। तो उससे पहले स्टूडेंट्स हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ा था, ठीक। तो उसका हम लोग यूज करेंगे, तो उसके हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे पहले। वी हैव, क्या ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस माइनस वेक्टर सी। ओके, तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस माइनस वेक्टर सी। ये मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि माइनस साइन अगर बाहर होगा, अंदर होगा, तो वो यहाँ पे बाहर आ जाएगा, ठीक, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता। तो इसको मैंने इस तरह से लिख दिया है। अब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के थ्रू मैं इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, तो ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हो जाएगा प्लस वेक्टर ए क्रॉस
वेक्टर माइनस ऑफ वेक्टर सी के बराबर हो जाएगा। अब हमने पढ़ा था ये साइन माइनस का बाहर आ जाएगा, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। तो आपको जो प्रूफ करना था वो आ चुका है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी। ठीक, तो आप यहाँ पे अलग से भी लिख के इसे बॉक्स में 1 कर सकते हो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। तो स्टूडेंट्स ये थ्योरम नंबर 3 जो है वो प्रूफ हो चुकी है, तो आप हैंस प्रूव्ड लिख के इसे नोट कर लीजिए। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है क्या? ये बिल्कुल सही है, आप इसे नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 3 थ्योरम्स और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं। ये अगर आपको समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।